नमस्ते बच्चों, आज जो है हम टॉपिक जो ले रहे हैं उसका नाम है फंक्शन। अब जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जैसे हम क्लास 12th में एंट्री करते हैं तो वहां पर भी हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वहां का ये पहला चैप्टर है फंक्शंस। तो जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको ये समझना चाहिए कि जो भी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, जो भी हम आपको यहाँ बताने वाले हैं वो आपको बहुत ही अधिक सिंपल लगने वाला है। पर क्या ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है कि जब कोई चीज डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो उसके प्रति वो जो है ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अब जो है यहाँ पे जो भी हम चीजें आपको बताएंगे वो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। और ये जो सिंपल तरीके से जो आपको बताएंगे तो इसमें आपको करना क्या है कि इसमें आपको जो चीजें हमने आपको बताई है उसको बार बार आपको जो है रिवाइज करना है, क्योंकि जो सिंपल चीजें होती हैं वो चीजें आपको जिस तरीके से बताई गई हैं वो आपको सिंपल लग रही हैं, पर अगर आपने उनका रिवीजन नहीं किया है तो वो चीजें आपको जो है बाद में दिक्कत दे सकती हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है ये जो चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी उनको आपको बार बार जो है रिवाइज करना है और आपको नोट्स बनाने हैं कि जो आपने पॉइंट्स को समझा है उन पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से जो है रिकॉल कर पाए। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको जो है जो चीज आप यहाँ पर सीखेंगे उसको आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं और आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं। जब आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको यूटिलाइजेशन में आने लगेगा और वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको जो है आपके ब्रेन में फीड हो जाएगा और आप हर तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है फंक्शन, और फंक्शन जो है कैलकुलस की जो है जान है। अगर आपको फंक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए तो आपको जो है कैलकुलस अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फंक्शन समझना है, फंक्शन के बाद हमको लिमिट्स को समझना है, लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी समझना है और उसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझना है। तो हम वन बाय वन आपको एक एक टॉपिक से जो है इंट्रोड्यूस कराते जाएंगे। और जो जेई आईआईटी जेई की बात होती है तो वहां पर ऑलमोस्ट 44% क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से आते हैं। एक्चुअली इसका लेवल थोड़ा हार्ड होता है तो इसलिए इसके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको इसके बेसिक्स को अच्छी तरीके से समझना है जिससे कि वो आपको इजी लगने लगे और आप जो है क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर पाएं। तो हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ता है सेट्स को। हम जो है सबसे पहले सेट्स को डिफाइन करते हैं। अब जब सेट्स को डिफाइन करते हैं तो मान लो कोई जो है हमारा जो है एक जो है सेट है और सेट को हमने इस तरीके से लिखते हैं 1, 2 और एक कोई सेट है और उसको हमने लिख दिया A, 2, 3। इस तरीके से जो है हमने दो जो है सेट्स लिख दिए। अब जो है 1, 2 क्या है, एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है A के हैं और 1 और 2, 3 ये जो है एलिमेंट जो है B के हैं। तो हम जो है एक टर्म डिफाइन करेंगे और वो टर्म का नाम होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये जो है हम जो है यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा A क्रॉस B। ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, A क्रॉस B। अब A क्रॉस B खुद भी एक सेट है, जैसे A एक जो है सेट है, B एक सेट है, उसी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है A क्रॉस B भी जो है एक सेट है। अब जो है A क्रॉस B की अगर बात करें तो इसमें जो है ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। A का पहला एलिमेंट जो है B के पहले एलिमेंट से रिलेट करेगा, फिर A का जो है पहला एलिमेंट B के दूसरे एलिमेंट से रिलेट करेगा, फिर A का पहला एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से रिलेट करेगा। उसी तरीके से A का जो दूसरा एलिमेंट है वो B के जो है पहले एलिमेंट से रिलेट करेगा। उसके बाद A का जो है दूसरा एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से रिलेट करेगा B के, और A का दूसरा एलिमेंट B के जो है तीसरे एलिमेंट से रिलेट करेगा। तो A क्रॉस B अगर हमको लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1, 1, 1, 2
1,3, 2,1, 2,2 और 2,3। इस तरीके से जो है हमने जो लिखा, ये जो है एलिमेंट जो है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो है एलिमेंट हैं। अब इसमें जो है 1 जो है इसका एलिमेंट नहीं है, इसका एलिमेंट्स क्या है, इसके एलिमेंट्स 1,1, 1,2 इसके एलिमेंट्स हैं। अगर 1 को बोलेंगे तो वो इसका एलिमेंट नहीं है। सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट होते हैं। और अगर जो है ऑर्डर्ड पेयर ना बोले, इट इज, अगर बोल दें कि इट इज नॉट ऑर्डर्ड पेयर, तो इनको जो है सेम बोला जा सकता है। जैसे कि यहां पर 1,2 लिखा है और यहां पे जो है 2,1 लिखा हुआ है। अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर ना बोले तो 1,2 और 2,1 ये क्या हो जाएगा, इनको हम सेम बोल सकते हैं। पर यहां पर क्या है, 1,2 और 2,1 डिफरेंट है, क्योंकि हमने यहां पर ऑर्डर्ड पेयर बोला हुआ है। तो जब हमने ऑर्डर्ड पेयर बोला हुआ है तो हमको 1,2 और 2,1 में जो है डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अब बात आती है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, इसमें जो है कितने एलिमेंट आएंगे। अब जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने प्रोडक्ट आएंगे, यानी ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, ए के एलिमेंट कहते हैं 2 हैं और बी के एलिमेंट जो है 3 हैं। तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे, इसके एलिमेंट 2 into 3 यानी जो है 6 इसके जो है एलिमेंट आएंगे। यानी जो है ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके एलिमेंट जो है 6 होंगे। अब हमने जो है यहां पर हमने सेट्स को डिफाइन कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर लिया। अब जो एक टर्म आता है उसको बोलते हैं रिलेशन। अब जब रिलेशन की बात आती है तो रिलेशन क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। व्हाट इज रिलेशन, तो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज ये क्या है, एक रूल है। रिलेशन क्या है, एक रूल है। रिलेशन इज एक रूल है जो कि ए के वैल्यू ऑफ एलिमेंट को, यानी ए जो है ए के वैल्यू ऑफ एलिमेंट को बी के वैल्यू ऑफ एलिमेंट से जो है रिलेट करता है। जैसे मैंने बोला कि एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी। अगर हमने ऐसा बोल दिया कि एक रिलेशन है आर और इसमें ए इज इक्वल टू बी, ये हमने बोल दिया कि रिलेशन ए जो है ऐसा है कि ए इज इक्वल टू बी, तो हमको रिलेशन लिखना आना चाहिए। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, यहां पे हम रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन हो जाएगा ए इक्वल टू बी यानी 1,1 और 2,2, ये जो है रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि a इज इक्वल टू बी यानी 1,1 2, जो है 2, ये एक रिलेशन आ जाएगा। अब हमने जो है एक रिलेशन लिया और वो रिलेशन हमारा क्या है 1,2, ये हमने एक रिलेशन ले लिया। और एक रिलेशन ले लिया हमने बी हमने क्या ले लिया, इसको हमने यहां पे लिया है 1,2,3, ये एक रिलेशन हो गया और एक रिलेशन जो है ये हो गया। अब जो है यहां पर देखना है कि इसको हमने रिलेशन ए नाम दिया, इसको रिलेशन हमने जो है बी नाम दिया। अब हमने बोल दिया कि एक रिलेशन ऐसा निकालो जिसमें ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी हमको निकालना है। तो हम वहां पर क्या लिख सकते हैं, हमारे जो रिलेशन आएंगे टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशन ये आएंगे, पर जब r इक्वल टू ए लेस देन बी निकालना है तो हमारा r क्या निकल के आएगा, हमारा r निकल के आएगा 1,2 1,2,3 1,3 और जो है 2,3, ये जो है हमारा जो रिलेशन निकल के आएगा 1,2 1,3 और 2,3, ये हमारा जो रिलेशन आएगा a इज लेस देन b आएगा। तो रिलेशन क्या है, ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b, यानी ये जो हमने रिलेशन निकाला है, ये एक रिलेशन निकाला है, एक रिलेशन हमने ये निकाला है, तो ये क्या है सबसेट ऑफ हमारा जो है a क्रॉस b है।
हमने जो भी रिलेशन निकाला है वो क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। तो हमको ये पता चल गया कि सेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, और जो है रिलेशन क्या होते हैं। ये तीन चीजें हमको पता चल गई। अब हमने जो है सेट्स को समझ लिया। सेट्स क्या है हमारे, जो है ए है हमारा एक, तो हमारा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा ये हमारा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। सेट्स हमने पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, और हमने जो है रिलेशन के बारे में पढ़ लिया। ये तीन चीजें हमने जो है पढ़ ली। रिलेशन क्या है, इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो है सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, ये जो है रिलेशन हो जाता है। अब जो है फंक्शंस की बात करें, अब बात आती है फंक्शंस की। तो फंक्शन क्या है ये हमको मालूम होना चाहिए। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए रिलेशन। फंक्शन क्या है, ये एक जो है रिलेशन है। अब हमने रिलेशन को क्यों समझा, क्योंकि हमें जो है रिलेशन को फंक्शन से जो है कोरिलेट करना है। हमें रिलेशन को इसीलिए समझा क्योंकि हमको रिलेशन को फंक्शन से कोरिलेट करना है। तो रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स को जो है हम रिलेशन बोलते हैं। और जो फंक्शंस होते हैं ये क्या होता है, रिलेशन। और एक रिलेशन ऐसा होता है जो कि एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है। तो फंक्शन क्या होता है, इट इज ए रिलेशन ये क्या है, एक स्पेसिफिक जो है रिलेशन होता है। तो हम अगर जैसे कि हमने जो है सेट्स को डिफाइन किया 1,1 और 2,2, ये जो है एक जो है रिलेशन हमने निकाला। अब हमारा जो है एक रिलेशन हमारा निकल के आया जो है ये जो है हमारा जो है एक रिलेशन हमने बनाया कि 1,1 2,2 हमने निकाला कि वेन r इक्वल टू 1 इक्वल टू 2, ये हमारा जो है एक रिलेशन था। तो हमारा एक रिलेशन निकल के आया, वो क्या था 1,1 2,2। और ये जो है अगर इसको इस तरीके से लिख दें कि r इक्वल टू 1,1 1,3 और 2,3, ये हमने अगर लिख दिया 1,1 जो है 1,3 और 2,3, तो हम इसको क्या रिलेशन बोल सकते हैं क्या। तो यहां पर देखते हैं कि एक 1 के लिए जो है 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो यहां पर जो है फंक्शन एक रिलेशन है जिसमें एक इनपुट पर जो है सिर्फ एक आउटपुट आता है। यहां पर हम देखते हैं कि ये एक रिलेशन है क्योंकि एक इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है। पर फंक्शन की बात करें तो यहां पर एक इनपुट के लिए अगर इसकी बात करें तो ये एक जो है फंक्शन नहीं है, ये एक फंक्शन है क्योंकि यहां पर देखते हैं कि एक इनपुट के लिए जो है एक से अधिक जो है आउटपुट आ रहा है। तो ये जो है फंक्शन नहीं है। अगर हम सिर्फ ये लिख दें कि ये ए और बी के लिए एक रिलेशन ऐसा लिख दें कि 1,1, ये अगर लिख दें तो ये भी एक रिलेशन नहीं है क्योंकि जो 2 है 2 का जो है किसी के साथ जो है कोई भी आउटपुट 2 के लिए नहीं आ रहा है। तो यानी हर एक इनपुट पर जो है एक आउटपुट आना जरूरी है। अगर हर इनपुट पे आउटपुट आ रहा है तो वो जो है फंक्शन होता है। तो फंक्शन की डिफिनीशन कैसे बोल सकते हैं कि इट इज ए रिलेशन, रिलेशन भी बोल सकते हैं और रूल भी बोल सकते हैं। तो इट इज ए रिलेशन और रूल्स कॉरस्पॉन्ड्स विच जो है एसोसिएटेड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यानी हमारा जो इसका डेफिनेशन हो जाएगा फंक्शन का, कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज ए रिलेशन और रूल कॉरस्पॉन्ड्स विच एसोसिएट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यानी हमारा जो रिलेशन हो जाएगा जो है ईच एंड एवरी मतलब दोनों एलिमेंट जो है बी के जो है यूनिक एलिमेंट के साथ में एसोसिएट होने चाहिए।
तो ही हमारा एलिमेंट होगा। अगर हमारा कोई जो है एक एलिमेंट के जो है 2 से अधिक जो है आउटपुट आ रहे हैं तो वो हमारा जो है रिलेशन नहीं होगा। जैसे कि हमने बोल दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमने जो है एक रिलेशन बनाया। तो यहाँ पर क्या है, इनपुट हमारा जो है क्या है x आ रहा है, और जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट हमारा एक्स स्क्वायर, जिसका हमने नाम दे दिया है y स्क्वायर। तो इनपुट x है और आउटपुट क्या है, यहाँ पर जो है y है, आउटपुट क्या है y स्क्वायर है। क्योंकि स्क्वायर करने पर एक ही नंबर आएगा और वो जो है यूनिक होगा। तो किसी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर दो अलग अलग वैल्यू नहीं आ रहे हैं तो वो जो है फंक्शन होगा, यानी ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है एक फंक्शन होगा, क्योंकि हम जो है हर एक x के लिए हमको एक यूनिक नंबर मिलता है। तो हमारा ये जो है एक फंक्शन हो गया। लेकिन अगर हमने यहाँ पर y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स लिख दिया तो क्या यह फंक्शन रिप्रेजेंट करता है? तो ये एक फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही हम x की वैल्यू जो है माइनस में लिखेंगे तो यहाँ पर कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। हम सिर्फ रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमने जो है यहाँ पर अगर इसको फंक्शन बनाना है तो फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके इनपुट को, अगर हम इनपुट की बात करें, x को हमने लिख दिया 0 से इनफाइनाइट। ये हमने अगर लिख दिया कि जो हमारा x है, x जो है वो जो है 0 से इनफाइनाइट के बीच में है, तो हमारा जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि हर x पॉजिटिव के लिए एक जो है रूट आएगा और वो जो है रियल रूट होगा। लेकिन जैसे ही x इक्वल टू हमने जो है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिख दिया तो यहां पर जो है हमारा ये फंक्शन नहीं है। ये हमारा फंक्शन जो है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के लिए ये हमारा जो है फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इसको फंक्शन बनाना है तो हमको x बिलोंग्स टू जो है 0 इनफाइनाइट ये अगर लिख देंगे तो ये जो है एक जो है फंक्शन हो जाएगा। तो हमको ये पता चल गया कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, इट इज ए रिलेशन corresponding which associates each and every element of set A each has a unique element of B, यानी A के साथ में एक यूनिक एलिमेंट जो है B एसोसिएट होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं कि मान लो कोई एक फंक्शन दे दिया गया, अब वो फंक्शन आपको दे दिया गया और वहां पर ये पूछ सकते हैं कि इसके डोमेन को आपको फाइंड करना है। चूंकि फंक्शन आपको दिया गया है, वहां ये नहीं पूछेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। वहां क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि ये एक फंक्शन है और ये जो फंक्शन है इसका आपको जो है डोमेन निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो कोई एक मशीन है और जो कि जो है आपको अलग अलग तरीके के जूस निकाल कर देती है। तो आप जो है जो मशीन है जो कि जूस निकाल कर दे रही है, उस मशीन को आप जो है एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जो मशीन है उसके में अगर स्पेसिफिक फ्रूट्स डालेंगे तो एक स्पेसिफिक जूस ही निकलेगा। जो फ्रूट्स है वो क्या है, वो एक जो है डोमेन है। तो फ्रूट्स क्या हो गए, डोमेन हो गए। जो मशीन है, मशीन क्या है, वो एक फंक्शन है। और जो जूस है, अब तरह तरह के जूस उसमें निकल सकते हैं। उसमें जो है मौसमी का भी निकल सकता है, अनार का भी निकल सकता है और जो है ऑरेंज का भी निकल सकता है। तो अलग अलग तरीके के जो है उसमें जो है जूस निकल सकते हैं। तो जो जूस है वो उसका कोडोमेन हो गया। और जो रेंज है, जो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है, मान लो हमने ऑरेंज डाला है तो ऑरेंज का जो जूस आ रहा है वो उसका जो है रेंज हो जाएगा। तो रेंज क्या होता है, रेंज जो है कोडोमेन का जो पॉसिबल प्रोडक्ट है, पॉसिबल आउटपुट है, उसको जो है हम जो है रेंज बोलते हैं। तो फंक्शन जो है एक मशीन की तरह काम करता है, उसमें जो फ्रूट्स डालते हैं वो एक डोमेन की तरह काम करता है, और जो जूस होता है वो कोडोमेन होता है, और जो स्पेसिफिक जो पॉसिबल आउटपुट आ रहा है उसी को हम जो है रेंज बोलते हैं। तो हो बच्चों, आपको फंक्शन की इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मान लो हमने जो है 3 रिलेशन लिख दिए, A is to B,
एक रिलेशन ये है, और इसमें क्या है x1 x2 x3 x4 और y1 y2 y3 y4 इस तरीके से जो है हमने जो है इसके जो है आउटपुट लिख दिए। ये इनपुट है, ये क्या है आउटपुट है। दूसरे में हमने एक फंक्शन बनाया, ये भी एक फंक्शन है, और इसमें भी क्या है कि हमने यहाँ लिख दिया x1 x2 x3 x4 x5 और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया y1 y2 y3 y4। ये जो है आउटपुट हो गए। तो हमने इनपुट लिख दिया, आउटपुट लिख दिया, और हमने एक तीसरा फंक्शन बनाया ए और बी में, और उसमें क्या है x1 x2 x3 x4 और y1 y2 y3 y4। इस तरीके से जो है हमने जो है एक जो है फंक्शन ए इनपुट है और बी जो है आउटपुट है। इस तरीके से हमने तीन जो है यहाँ पर जो है रिलेशन बनाए। अब यहाँ पर क्या है कि x1 को हमने y1 से रिलेट कर दिया और x2 को हमने y2 से रिलेट कर दिया और x3 को हमने y3 से रिलेट कर दिया और x4 को जो है हमने जो है y3 से रिलेट कर दिया। तो ये जो है हमारा एक रिलेशन हमने बनाया। दूसरा हमने रिलेशन क्या बनाया, हमने x1 को y1 से रिलेट कर दिया, x2 को y से रिलेट कर दिया और x3 और y5 को हमने y4 से रिलेट कर दिया और x4 को हमने जो है y3 से रिलेट कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, x1 को y1, x2 को y2 और x3 को y3 से रिलेट कर दिया। अब यहाँ पर देखना है कि इसमें जो है कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या कहता है कि जो है each and every जो एलिमेंट ऑफ सेट, जो जितने भी ए में जो एलिमेंट्स हैं वो जो है एक यूनिक एलिमेंट ऑफ बी होना चाहिए। यानी हमारे जो जितने भी ए के जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए एक करस्पॉन्डिंग जो है यूनिक बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे x1 के लिए y1 है, x2 के लिए y2 है, x3 के लिए y3 है और x4 के लिए y3 है। तो यहाँ पर हर ए के लिए जो है एक यूनिक एलिमेंट जो है बी का अवेलेबल है। तो ये क्या है, हमारा एक जो है फंक्शन है। पर जब हम इसकी बात करते हैं इस रिलेशन की, तो यहां पर देखते हैं कि x3 और x3 और y5 है, इसके लिए जो है सेम आउटपुट आ रहा है। x3 और x5 इसके लिए जो हमारा एलिमेंट आ रहा है, ये जो है हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, y4 आ रहा है। यानी जो है दो इनपुट के लिए जो है एक आउटपुट नहीं होना चाहिए। यानी ये जो है हमारा जो है फंक्शन जो है, ये हमारा जो है फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि जो फंक्शन है वहां पर हर एलिमेंट के लिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए एक यूनिक जो है एलिमेंट जो है सेट बी का होना चाहिए। पर यहाँ पर देखते हैं कि दो के लिए जो है सेम जो है आउटपुट आ रहा है, तो हमारा ये जो है रिलेशन नहीं होगा। जो हमारा फोर्थ है, यहाँ पर जो फोर्थ है इसमें देखते हैं x4 के लिए जो है कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा जो है रिलेशन नहीं होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारा जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन क्या बोलता है कि कोई फंक्शन है तो उसके करस्पॉन्डेंस ईच एंड एवरी एलिमेंट को, ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए बी का एक यूनिक एलिमेंट जो है होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट के लिए जो है सेम जो है एलिमेंट जो है आउटपुट में आ रहा है, रिजल्ट में आ रहा है। तो ये हमारा जो है फंक्शन नहीं होगा, ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये हमारा जो है फंक्शन होगा। तो होप आपको बच्चों जो है डोमेन, ये जो है हमारा बच्चों डोमेन हो जाएगा, और जो हमारे ये जो है ये हमारे जो है कोडोमेन हो जाएंगे, और रेंज क्या होंगे, रेंज जो है हमारे क्या हो जाएंगे, जो कोडोमेन है, कोडोमेन में जो हमारे रिजल्ट है, कोडोमेन के रिजल्ट जो है रिजल्ट ऑफ कोडोमेन, जो कोडोमेन के जो रिजल्ट है उन्हीं को हम जो है बोल सकते हैं ये जो है रेंज है। तो डोमेन हमारा पता चल गया, ये हमारे डोमेन है, ये हमारे जो है रेंज जो है कोडोमेन है, और
ए से जो हमारा आउटपुट आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन में से जो रिजल्ट आ रहा है वही हमारा जो है रेंज है। तो हो बच्चों, आपको जो है फंक्शंस की ये बेसिक जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम ले जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।